Good morning, student. See, already we have started the chapter set, and many classes are taken on this part. So, in the last class, I have discussed about universal set, how to find the intersection of two sets, how to find the union of two sets, how to find the complement of a set, how to find the difference between two sets. ठीक है, आज जो मैं पार्ट शुरू करने वाला हूँ वो टॉपिक सेम ही होगा, चीज टू सेम ही होगा, लेकिन उसका जो सम्स निकालते हैं, अगर एक का जगह में 3-4 सम्स सेट्स आ गया तो कैसे निकालते हैं, और थोड़ा थोड़ा अलग अलग कंडीशंस और एक्सरसाइज का भी थोड़ा सा आज मैं सोल्व कर रहा हूँ. ठीक है, पहले देखो, पहले मैं आगे सबसेट पढ़ाया था. ऑलरेडी आई हैव टॉट यू द सबसेट्स. तो सबसेट में क्या था, ये था सबसेट का सिंबल. A is a subset of B. इसका मतलब ये A is what? A is a subset of B. जो पहले होगा, this is always smaller. और ये हमेशा बिगर होता है. इन केस ऑफ ए सबसेट, और ए का जितना भी एलिमेंट है वो B का अंदर पे होगा. ठीक है, all the elements of A will lie in B. This is the meaning of subset. और A का जो एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उससे कम होगा, इससे कम होगा. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सबसेट. ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सबसेट. सपोज एक सेट लिया A, इसका जो एलिमेंट्स है 1 है, 2 है, 3 है. और एक सेट लिया B, इसका जो एलिमेंट्स है 1 है, 2, 3, 4, 5. ठीक है, all the elements of A are in B because 1 is here, 2 is also here, 3 is also here, and A is less than B, so A is a subset of B. ठीक है, अभी देखो, अगर A is a subset of B होगा, if A is a subset of B, what is happening here? Here A is a subset of B. Now see, if A is a subset of B, you see, what is the value of A intersection B? I told you that A intersection means B means what? A intersection B means we have to take the common elements. ठीक है, हम लोग को कॉमन एलिमेंट्स, दोनों सेट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट को लेना होगा. So what are the common elements? 1, 2, 3. What is A union B? What is A union B? A union B होगा 1 कॉमन प्लस अनकॉमन. कॉमन को पहले लिख देता हूँ 1, 2, 3, और अनकॉमन क्या क्या होगा 4, 5. अभी देखो, जब हम लोगों ने इंटरसेक्शन और यूनियन निकाला, यू फॉलो इट. ए इंटरसेक्शन भी इसको मिला, एंड व्हाट इज दिस वन? दिस इज ए ओनली, सो दिस इज ए. जब हम लोगों ने यूनियन निकाला, ए यूनियन भी क्या मिला ये मिला, एंड दिस इज बी ओनली, सो इन केस ऑफ दिस वन वी कैन राइट बी. इसका जगह में हम लोग बी लिख सकते हैं. ठीक है, सो जब हम लोगों ने इंटरसेक्शन निकाला तो हम लोग को A मिला, जब हम लोगों ने यूनियन निकाला तो हम लोग को B मिला. दैट मींस इंटरसेक्शन जब हम लोगों ने निकाला, एक छोटा वाला सेट मिला, एंड यूनियन जब हम लोगों ने निकाला तो ये बड़ा वाला सेट मिला. दैट मींस इफ A is the subset of B, one thing we can follow, that intersection is always the smaller one. इंटरसेक्शन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, छोटा वाला सेट होगा. अगर A is a subset of B होगा, उसका जो यूनियन है, यूनियन क्या होगा, हमेशा बड़ा वाला सेट होगा. सो यू कैन रिमेंबर दिस वन एज ए प्रॉपर्टी. दिस इज ट्रू फॉर ऑल सेट्स. क्लियर? इफ A is a subset of B, the intersection is always the smaller one, and the union is always the bigger one. So let us write it. So if you can write down it as a property,
if A is a subset of B, अगर A B का सबसेट होगा then A intersection B, this is star property. If A is a subset of B, then A intersection B is always the smaller one, and A union B जो होगा वो हमेशा बड़ा वाला होगा, ठीक है। सो दिस वन यू कैन रिमेंबर एज ए प्रॉपर्टी। एग्जाम पे अगर कभी भी क्वेश्चन देगा वो ए का सेट ए जो है और बी जो है उस सेट का वैल्यू अगर दिया रहेगा नहीं दिया रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग डायरेक्ट इंटरसेक्शन मतलब छोटा वाला सेट एंड यूनियन मतलब बड़ा वाला सेट, लेकिन ये कंडीशन होना चाहिए, ए इज अ सबसेट ऑफ बी होना चाहिए, तभी जाके हम लोग इस कंडीशन को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अभी देखो हम लोग तुम लोग का जो एक्सरसाइज में कुछ कुछ सम्स दिया हुआ है, आई विल सॉल्व दैट वन, ठीक है। सो एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4 देखो, यू सी एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट। फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, what is given? X 1 3 5. What is Y? 1 2 3. So already I have taught, according to this question we have to find the union of the sets, ठीक है। So according to the rule I told you what is the way X union Y we shall find, क्योंकि हम लोग को यूनियन ऑफ द टू सेट्स निकालनी है, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। कल मैंने सिखाया था यूनियन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वी शैल टेक द कॉमन एलिमेंट्स फर्स्ट। सो कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 है और 3 है। सो कॉमन एलिमेंट चला गया 1 3 चला गया, 1 3 चला गया। अभी अनकॉमन को लिखना है। अनकॉमन क्या क्या होगा, 2 होगा फिर 5 होगा। So after that I have written the uncommon elements. Next, I told you that we have to arrange the elements in the increasing order. फिर element जो है उसको increasing order में लिख दो। So क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। So I have written the elements in the increasing order. So this is the way to find the value of union of two sets. अभी देखो ये जो आंसर मैंने निकाला, यहाँ पे जो सेट था ये सेट किस फॉर्मेट में था, रोस्टर फॉर्मेट में था, क्योंकि एलिमेंट्स जो है वो विजिबल है। एलिमेंट जो है वो क्या है, वो विजिबल है। और आंसर जो हम लोगों ने निकाला वो भी रोस्टर फॉर्मेट में निकाला, क्योंकि एलिमेंट से विजिबल है। तो एक चीज याद रखना, अगर किसी भी क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन देगा वो अगर रोस्टर फॉर्मेट में होगा तो हम लोग जो आंसर निकालेंगे वो रोस्टर फॉर्मेट में ही निकालेंगे। अगर क्वेश्चन जो है वो अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा, वी शैल फाइंड आउट द आंसर इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तुम मेथड कुछ भी अप्लाई कर लो, लेकिन फाइनल आंसर जो आएगा दैट शुड बी इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं भी आएगा तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको मार्क्स देगा कि नहीं देगा। बट इफ द क्वेश्चंस आर इन द सेट बिल्डर फॉर्म वी शैल राइट डाउन द आंसर इन द सेट बिल्डर फॉर्म ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। आई एम शोइंग यू 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करता हूँ मैं। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 3। यहाँ पे यूनियन ऑफ द सेट्स निकालेंगे। व्हाट इज ए, क्वेश्चन नंबर 3। x is a natural number and multiple of 3. X such that
x is a natural number, and multiple of 3. Next, what is B? X is a natural number less than 6. X such that X is a natural number less than 6. So this is the question. हम लोगों को क्या निकालना है यहाँ से? हम लोगों को यहाँ से निकालना है यूनियन। तो ये क्वेश्चन जो है एक टोटली सेट बिल्डर फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन दिया रहेगा, हम लोग जो आंसर है उसको क्या कैसे निकालेंगे? वो सेट बिल्डर फॉर्मेट में ही निकालेंगे। लेकिन एक बात है, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट आंसर सेट बिल्डर फॉर्मेट में नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले हम लोग को रोस्टर फॉर्मेट में ही आंसर को लाना पड़ेगा, इसका बाद जाकर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं, ठीक है। सो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको पहले हम लोग रोस्टर फॉर्मेट में लिख देते हैं आंसर। x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया? x जो है वो नेचुरल नंबर है लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। ऐड बोला जाता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ेगा। वो नेचुरल नंबर भी होना पड़ेगा और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना पड़ेगा। तो पहला नंबर होगा 3, नेचुरल नंबर भी है, मल्टीपल भी 3, मल्टीपल ऑफ 3 भी है। 6 नेचुरल नंबर भी है, मल्टीपल ऑफ 3 भी है। 9 नेचुरल नंबर भी है, मल्टीपल ऑफ 3 भी है। 12 नेचुरल नंबर भी है, मल्टीपल ऑफ 3 भी है। 15 नेचुरल नंबर भी है, मल्टीपल ऑफ 3 भी है। यहाँ पे क्या बोला? x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x तो नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से छोटा है, दैट मीन्स अप टू 5। सो व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स? 1 2 3 4 5। अभी मैंने क्या किया? क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्मेट में निकाल दिया। अगर क्वेश्चन रोस्टर फॉर्मेट में निकाल दिया तो इट इज इजी टू फाइंड आउट द आंसर इन द रोस्टर फॉर्म। इसका बाद हम लोग क्या करेंगे? उसको सेट बिल्डर फॉर्मेट में लेके जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट इज ए यूनियन बी? कॉमन का सम, कॉमन क्या क्या है? देखो 3 कॉमन है बस, इसका मतलब अनकॉमन ही है। सो आंसर जो होगा वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। 1 2 3 4 5 कॉमन प्लस अनकॉमन सब कुछ लेना पड़ेगा। 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, ऐसे करते जाते हैं। सो आई हैव टेकन द एलिमेंट्स फ्रॉम दिस टू सेट्स, ठीक है। कॉमन और अनकॉमन दोनों को ले लिया। अभी देखो ये जो आंसर है ये सेट बिल्डर फॉर्मेट में नहीं आया, ये किस पे आ गया? रोस्टर फॉर्मेट में आ गया, है कि नहीं? सो लेट अस कन्वर्ट इट टू द रोस्टर फॉर्मेट, सेट बिल्डर फॉर्मेट। तो देखो ये जो आंसर है इसको हम लोग ऐसे भी लिख पाएंगे। 1 को पहले लिख देता हूँ, फिर 2, फिर 4, फिर 5। जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है उसको एक साथ लिख दिया, और जो मल्टीपल ऑफ 3 है दिस 3 6 9 12 15 ऐसे करते चलिए करके आंसर आ गया, ठीक है। अभी देखो क्योंकि हम लोगों को जो आंसर है वो आंसर सेट बिल्डर फॉर्मेट में निकालना है। सो हम लोग को x लाना पड़ेगा। सो लेट अस ब्रिंग x, और ये जो x क्या है? और यहाँ से कोई भी एलिमेंट है। सो हम लोग क्या लिखेंगे? सच दैट x इज इक्वल टू, ये 1 भी हो सकता है, 2 3 1 2 4 नहीं तो 5, चारों में से कोई होगा, नहीं तो और ये भी और मल्टीपल ऑफ 3। क्योंकि ये जो एलिमेंट है तो मल्टीपल ऑफ 3 है,
और 1 2 4 5 यहाँ पे हम लोग कोई कंडीशन नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए इसको डायरेक्टली लिखते हैं। आइदर ये होगा, नहीं तो मान के चलो ट्रू। So I have written the answer in the set builder form. Why this is in the set builder form? Because आंसर जो है वो हम लोगों ने किस में लिखा? आंसर को हम लोगों ने एक्स फॉर्मेट में लिखा। जब भी हम आंसर को हम लोग एक्स फॉर्मेट में लिखेंगे, दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, so see, so question number 1, all the remaining questions are your homework। 1 का जितना भी क्वेश्चन है सब तुम लोग का होमवर्क है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 3 वो अभी मैंने सिखाया था, सेम चीज ही दे दिया। क्या दिया? 2 दिया। 2 को देखो क्वेश्चन नंबर 2, ए का वैल्यू दे दिया a, b का वैल्यू दे दिया a, b, c। हम लोगों को पूछा कि ए का सबसेट ऑफ बी है कि नहीं। यहाँ पे ए बी का सबसेट है कि नहीं। तो सिंपल है, ए का अगर सब एलिमेंट बी पे होगा तो ए बी का सबसेट होगा। या ए इज द सबसेट ऑफ बी। हम लोगों को पूछा था कि ए इज द सबसेट ऑफ बी और नॉट। यस, ए इज द सबसेट ऑफ बी बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। ठीक है, इसका पार्ट और एक सेकंड पार्ट है क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है वो? हम लोग को पूछा कि व्हाट इज यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा? मैंने पहले भी बोला था, अगर ए यूनियन बी हम लोगों को क्वेश्चन पे निकालने देते हैं तो इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, द यूनियन इज द बिगर वन एंड इंटरसेक्शन इज द स्मॉलर वन। यहाँ पे यूनियन निकालने दिया, सो ये बिगर वन होगा, सो आंसर इज बी। सो ए यूनियन बी इज बी। हम लोग को कुछ दिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और क्या निकालने दिया? सेकेंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या दिया देखो। ए दिया टू सेट्स आर द ए इज सबसेट गिवन। क्वेश्चन नंबर 3, ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्या निकालने दिया? यहां पे भी हम लोग को यूनियन निकालने दिया। सो ए यूनियन बी, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, सिंस ए इज द सबसेट ऑफ बी, सो द यूनियन इज द बिगर वन। अगेन आंसर इज ए यूनियन बी इज बी। अगर हम लोग को इंटरसेक्शन निकालने देंगे तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे? द स्मॉलर वन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या दिया? यूनियन इंटरसेक्शन ऐसा निकालने दिया। सो यूनियन इंटरसेक्शन, आई थिंक दिस थिंग्स क्वेश्चन नंबर 4 5 6 you can do। question number 4 5 6 are your homework। okay, now see, since these parts I am doing now, you have to remember the things that whenever we are finding the value of intersections, the value of union, sometimes we are applying the technique। okay, so all the things you have to remember, only just by doing sums you cannot become a good mathematician। with the practice you should think, your thinking is very important। remember, only by doing mathematics you cannot become a good mathematician। you have to apply your logic। okay, because and in mathematics one more important thing is there। what is that? you see, to remember the previous things, that is very important। sometimes what the students do, they are just going on and do the practice, they are understanding, but when they are doing the next part they are forgetting the first part। so this is not maths। math means whatever you have done in the previous classes, everything you have to remember। if during the time of exam if you do not prepare, then also you can write everything, that is the preparation of maths। okay, so you try to prepare mathematics in a sincere way।
Okay, because for the competitive exams it's very necessary that you should, everything should be kept in your mind. Okay, so I am not going to discuss anything more today, because I will continue the parts in the next classes also. Now I am taking the class 6 days in a week, so easily the courses will be finished. Okay, thank you.